Assalamu alaikum. My name is Wasim Ashraf, and in this course we are going to learn about WordPress website development. ये कोर्स तमाम उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्क्रैच से वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी कुछ अवेयरनेस है उनको, और अपनी स्किल्स को मजीद पॉलिश करना चाहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इस कोर्स में कि किस तरह से हम लोग एक सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं, और किस तरह से हम एक ई कॉमर्स स्टोर में एक सिंपल वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं और विद फुल फंक्शनैलिटीज उसको चला सकते हैं। तो आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी एबल टू डेवलप अ स्टोर फ्रॉम स्क्रैच। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से डोमेन बाय कर सकते हैं, किस तरह से आप एक होस्टिंग बाय कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट आप सेटअप कर सकते हैं। मैं इस कोर्स ट्रैक के अंदर एक डमी वेबसाइट बनाना भी आपको बताऊंगा, उन लोगों के लिए जो शायद फिलहाल अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते डोमेन होस्टिंग परचेज करना, और वो एक अपनी जो स्किल है उसको पॉलिश करने के लिए वो उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए एक डमी वेबसाइट बनवाऊंगा जिसमें आपको एक डमी डोमेन, एक डमी होस्टिंग के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाना अलाउ होगा। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो उस वेबसाइट बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उसमें फुल ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद उन स्किल्स को, ये जो वर्डप्रेस सेटअप की और वर्डप्रेस डिज़ाइन डेवलपमेंट की स्किल है, आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, या डायरेक्टली किसी को सेल करना चाहते हैं, यू विल बी एबल टू डू दैट। तो मैं उन लोगों को माइंड में रखते हुए एक डमी सेटअप भी बताऊंगा। प्लस उन लोगों को भी मैं अपने माइंड में रखूंगा जो अपनी रियल वेबसाइट बनाना चाहते हैं प्रॉपर डोमेन होस्टिंग के साथ, तो वो किस तरह से एक प्रॉपर डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हैं और उसको सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। उन लोगों को भी मैं अपने माइंड में रखूंगा और वो लोग भी अपनी वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब उन लोगों के लिए जो लोग अभी शायद सोचना स्टार्ट हो चुके हों डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है, बिकॉज आई फील कि यहाँ पे हर तरह के लोग होंगे, तो वो लोग भी होंगे जिन्हें बिल्कुल ज़ीरो से हर चीज़ का नॉलेज चाहिए, उनको इन चीज़ों का नहीं पता। तो उन लोगों के लिए डोमेन एंड होस्टिंग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डोमेन इज नेम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी वेबसाइट का नाम, जैसे दराज डॉट पी के, जैसे रोजी डॉट पी के, ये डोमेन्स हैं, ये नाम है। तो नाम होता है, ये आइडेंटिटी होती है किसी भी वेबसाइट की। जैसे मेरा नाम वसीम अशरफ है, मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है? वसीम अशरफ। अगर आप लोग मुझे जानेंगे तो मेरे नाम से जानेंगे, मेरा नाम मेरी आइडेंटिफिकेशन है इस मुआशरे में। इसी तरह से डोमेन नेम जो होता है वो किसी भी वेबसाइट की आइडेंटिटी होती है, उसका उसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब होस्टिंग क्या चीज़ है? होस्टिंग असल में आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं, लाइक एक वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस हैं, उस पे पिक्चर्स हैं, उस पे टेक्स्ट है, काफ़ी कुछ मिल के बनती है एक वेबसाइट। तो अब वो जो फाइल्स, वो जो पिक्चर्स हैं, वो जो टेक्स्ट है, वो जो वीडियो है, उसका डिज़ाइन है, उसकी सारी फाइल्स आप अपने पीसी पे रख सकते हैं। तो वो भी आपकी होस्टिंग डिक्लेयर हो सकती है। अब होस्टिंग से क्या मुराद है मेरा, आप लोग जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं वो 24/7 आप किसी भी टाइम उसको ओपन करें वो ओपन हो जाती है, ठीक है, कभी डाउन नहीं होती। तो उसकी रीज़न क्या होती है? असल में वो उसकी जो मेन फाइल्स हैं, उस वेबसाइट की जो मेन पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, उसके डिज़ाइन की फाइल्स हैं, जो सब मेन फाइल्स हैं, वो मेन फाइल्स किसी ऐसे सिस्टम पे पड़ी हुई हैं, किसी ऐसे पीसी में पड़ी हुई हैं जो 24/7 ऑन है, वो ऑफ नहीं होता, और 24/7 वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसलिए जब भी हम उनमें से कोई भी पेज, किसी वेबसाइट का कोई पेज फाइल ओपन करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो प्रॉम्प्टली ओपन हो जाता है सब कुछ। वहाँ से डाटा कॉल होता है और हमारे पास हर चीज़ हमें नज़र आ जाती है। आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो अगर इतने ज़्यादा लोग रिजल्ट चेक करने के लिए उस वेबसाइट को ओपन कर रहे होते हैं कि वेबसाइट अक्सर क्रैश कर जाती है, और फिर हमें वेट करना पड़ता है। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर हमारी एक दो लोड होगा और हमें रिजल्ट अपना पता चल जाएगा। और समटाइम तो वेबसाइट आपकी बिल्कुल क्रैश कर जाती है और उसके बाद ओपन ही नहीं होती। रीज़न क्या होती है कि उन लोगों ने बोर्ड की वेबसाइट को ऐसे सर्वर पे, ऐसे पीसी पे रखा हुआ है जिसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा लोगों को एट अ टाइम हैंडल कर सके और उनकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सके। तो ये वजह होती है जिस वजह से साइट डाउन हो जाती है। हम अपनी वेबसाइट को अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप के अंदर भी होस्ट कर सकते हैं, बट हमारे सिस्टम की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। ये एक लिमिटेड
कैपेसिटी के अंदर काम कर सकता है, प्रोसेसेस को हैंडल कर सकता है, और उसके बाद जैसे इस पे लोड ज़्यादा होगा, ये हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगा। आप लोग अपने अगर किसी ब्राउज़र में 10, 15, 20, 30 टैब्स इकट्ठे ओपन कर लें और वो इकट्ठे उनमें प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और सम टाइम तो बिल्कुल वो आपका जो है वो अ, ऐसा हैंग होगा कि आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वरना आप उसपे कुछ नहीं कर सकते। रीज़न क्या होती है कि हमारी जो स्पेसिफिकेशंस है सिस्टम की वो लिमिटेड है, और एट अ टाइम वो इतने ज़्यादा प्रोसेसेस को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो यही आप समझ लें कि 25-30 टैब अगर ओपन हुए हैं, तो समझो 25-30 विजिटर्स आपकी साइट पे आए हुए हैं एट अ टाइम, और उन सब की रिक्वेस्ट्स को हैंडल करना है। तो वो टफ हो जाएगा अगर हमारे पीसी पे वेबसाइट पड़ी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम लोग किसी ऐसे पीसी पे अपनी वेबसाइट की सारी फाइल्स को रखते हैं जो इतना स्ट्रांग हो कि अगर उसके ऊपर एट अ टाइम मल्टीपल लोग आ जाएं तो वो उनको हैंडल कर सके, उनकी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। वो 24/7 इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, वो 24/7 ऑनलाइन रहे, और उसमें कभी किसी किस्म का शटडाउन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, जिस ताकि हमारी साइट कभी भी क्रैश ना करे या लोगों को प्रॉब्लम ना हो रहा हो हमारी साइट को एक्सेस करने में। तो हम लोग अच्छे बड़े पीसीज जिनकी स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं, उन पीसीज के ऊपर अपनी वेबसाइट को रखवा देते हैं। उससे होता क्या है कि हमारी वेबसाइट कभी डाउन नहीं होती, जब भी उसको कोई एक्सेस करना चाहता है उसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हमारा वो पीसी जहाँ पे हमने रखा हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग इन है, वो एट अ टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, वो 24/7 ऑन है। तो वो अब पीसीज मिलते कहाँ पे हैं? तो वो उसके लिए बिजनेस सेटअप्स हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर बिजनेस सेटअप्स लगाए हुए हैं, वहाँ पे सिर्फ वही पीसी वही सर्वर्स हैं, और उनके अंदर जो स्पेसिस हैं उनको वो रेंट आउट करते हैं, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपको चार्ज करते हैं, और आपको उसके अगेंस्ट वो वहाँ पे स्पेस अलाउ करते हैं कि ये स्पेस है, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रख लो। इस वजह से फिर हमारी वेबसाइट जो है वो मल्टीपल लोगों को भी हैंडल कर सकती है, हमारी वेबसाइट 24/7 ऑन भी रहती है, हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता वहाँ पे। तो हम लोग रेंटल स्पेस बाय करते हैं, वो होती है होस्टिंग आपकी। एंड डोमेन इज योर आइडेंटिफिकेशन, डोमेन का आइडेंटिफिकेशन से बढ़ के और कोई चीज़ उसकी वैल्यू नहीं है, और उसका कोई और इसका इंट्रोडक्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि मैं अगर चाहता हूँ कि फला चीज़ ओपन करनी है, तो जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि क्या टाइप करूँ तो वो चीज़ आए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, तो वो हमें डोमेन से मिलती है। बाकी आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो जिस सर्वर पे जिस पीसी पे पड़ी होती हैं, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं जी, हमने वहाँ पे होस्ट किया हुआ है उन फाइल्स को। तो ये डोमेन एंड होस्टिंग का एक डिटेल्ड इंट्रो था उन लोगों के लिए जिनको इन चीज़ों का नहीं पता था, और जिनको इनका ऑलरेडी पता था, प्लीज़ हम लोगों ने उन लोगों को भी साथ लेके चलना है जो बिल्कुल स्क्रैच से उम्मीदें लेके आए हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है इन चीज़ों को, तो हमें उनका भी ख्याल करना है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो इस पार्ट में, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करना था कि हम इस कोर्स ट्रैक में क्या कुछ करने जा रहे हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉपर डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।